किसी इंसान की बहुत आदत लग गई थी, अब वो इंसान दूर चला गया है। बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और इस पेन से आप गुजर रहे हो या फिर इस दर्द से आप गुजर रहे हो। और आई नो, मैं इन सारी फीलिंग्स को, मैं आपके ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। लोगों का कहना आसान होता है मूव ऑन कर जाओ, लेकिन एक्चुअल में इस चीजों को थोड़ा अंदर जाके डिप्रेशन में, जो आपको ऊपर एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, इनको थोड़ा अंदरली डीपली जाके समझेंगे, वो थोड़ा मीनिंग समझेंगे इसका इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और एक्चुअल में ये चीजें है क्या। किसी का दूर जाना, किसी की आदत, किसी का एडिक्शन, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कॉल बुक करने के लिए, चार्ज लगेगा ज्यादा, आपको बता दूं। ज्यादा मतलब कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, ज्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर कॉल पे बात करनी है तो। और अब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां मैं लाइव भी आता रहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और वो इंसान अब दूर चला गया, और उस इंसान की आदत लग गई थी हमें, वो दूर चला गया, ठीक है। किसी इंसान की आदत और किसी इंसान से अटैच होना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लाइफ में हर चीज करना, लाइफ में हर एक चीज करो। किसी इंसान से प्यार किया, सब किया, लेकिन किसी भी चीज की आदत छूट जाती है। लेकिन एक इंसान की जो आदत होती है ना, उस आदत से निकलना, उन चीजों से निकलना, उन चीजों से उभरना, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो इंसान की जो आदत है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब इंसान को परेशान कर देती है। उस आदत को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, किसी इंसान की आदत छोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मैंने बहुत सारे लोगों की बातें यहाँ पर नोटिस की, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है हमारे साथ। तो अभी हम हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में, आप हमें बताइए, आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए जी। अभी हम एडिक्ट हो चुके हैं किसी से, अब निकल नहीं पा रहे चीजों से। एक्चुअल में होता क्या है, वो इंसान तो चला जाता है, हम मूव ऑन करने के लिए भी तैयार है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ जो बिताए पल थे, यहाँ मैं इसके साथ गया था, कितना अच्छा मोमेंट था, उसके साथ घूमी थी, उसके साथ घुमा था, एंजाइटी बढ़ जाती है थोड़ा सा, मतलब वो जो अंदर से ना थोड़ा सा क्रूज आने लगते हैं, अंदर ही थोड़ा सा क्रूज पैदा हो जाते हैं थोड़े से, कि यार नहीं, अभी के अभी मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी, अभी के अभी मेरे को उससे बात करना है, ठीक है ना। ऐसा फील होने लगता है हमें थोड़ा सा एक्चुअल में, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा आपको मतलब ये कर रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और हाँ, तो ये जो चीजें होती है ना हमारे साथ एक्चुअल में, इनमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा क्रूज पे अंदर से हम पैदा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार यहाँ गए थे, बात की थी, तुरंत अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी आने लगती है, अभी कभी उससे बात करनी, अभी कभी उससे बात करना चाहिए। और फिर वहां पे हम क्या करते हैं, अपना जो माइंड होता है उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके अपने माइंड को खो देते हैं। इंसान फिर यहाँ से नहीं सोचता, उस टाइम पे यहाँ से सोचने लग जाता है, दिल उसका बार बार वहीं पे लेके जाता है, और फिर दिल से सोचने लग जाता है, फिर वो इंसान हरकतें करने लग जाता है पागल वाली। फिर सामने वाले इंसान को या फिर गलत बोल देता है, या फिर सामने वाले को ज्यादा कॉल कर देता है, ज्यादा मैसेजेस कर देते हैं। ये हरकत आपके साथ होती होंगी। और मैं आपको बता दूं, ये आपके साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही। किसी इंसान की आदत लग गई है और फिर वो इंसान दूर चला गया। वो इंसान का दूर जाना प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान का छोड़ देना प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान के साथ बिताए जो पल थे, बार बार वो हमें परेशान करते हैं, मतलब बार बार वो यादें हमें आती है, उन यादों से हम निकल नहीं पा रहे। वो जो चीजें हो हमारे साथ हुई, उनसे हम निकल नहीं पा रहे। एडिक्टेड थे किसी इंसान से, काफी ज्यादा एडिक्ट हो गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, डिपेंडेंसी थी आपकी। एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है, आज जो आपको लग रहा है ना सब खत्म हो गया, यार यहाँ पे जाने से डर लग रहा है, वहां मैं गया था, इसके साथ मैंने पल बिताए थे, कैसे मैं निकलूंगा, मेरे को सब याद आ रहा है, मैं कैसे निकल पाऊंगा, मैं एडिक्ट हो गया था, मेरे को आदत थी। तो प्रॉब्लम आदत की है, सिर्फ कुछ नहीं। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मान लो मेरे को सुबह लेट उठने की आदत है ना, और मेरे को सुबह जल्दी जल्दी उठना है, लेकिन लेट उठना है, ठंड में मेरे को 4 बजे उठा दे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, यार ठंड लग रही है, यार नहीं उठेंगे, नहीं, ठंड ठंडे पानी से नहाओ, 4 बजे उठो। और मैं उठने वाला बंदा 11 बजे। तो जब मेरे को 4 बजे उठाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर उसके बाद ना हमें उन चीजों की आदत लग जाएगी जल्दी उठने की। वैसे चीजें होती है लाइफ में। किसी इंसान की आदत लग गई, उस इंसान ने छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग में जो आप इन चीजों से, पेन में से गुजरोगे ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी के बेस पे सारी चीजें बताऊंगा, मैं कोई आपको टिप्स नहीं दूंगा कि आप ऐसे कर लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हजारों वीडियोस देख लो,
आप कितने भी वीडियोस देख के आप मन को शांत करा लो, हो जाओगे शांत, लेकिन रियलिटी जो इस वीडियो में बताऊंगा वो रियलिटी ये है कि उन चीजों से निकलने के लिए आपको समय को देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है ना, टाइम इट इज बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी प्रॉब्लम, टाइम इज हेल एवरीथिंग। टाइम हर चीज को हेल कर देता है, हर चीज को ठीक कर देता है टाइम, और ये सच है। आज जब लग रहा है ना कि देखो, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो मेरा माइक है ना, बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, मैं इसको हर जगह अच्छी सी जगह सेट करना होगा। मैं इसको मैं आपको बता दूं कि जब कभी कभी किसी इंसान की आदत लगी, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा चीज हुआ होगा जिसको आपने कभी मतलब ये मोमेंट कभी भूल नहीं सकते, उस टाइम पे ऐसा लगता था, लेकिन आज उस मोमेंट को थोड़ा सा याद करो। जैसे मान लो किसी के साथ पहले ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर किसी ने दिल तोड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज होगी जिसको भूलना मुश्किल लगता था, लेकिन उस चीज को सोचो थोड़ा सा कि यार तब ऐसा लगता था, अब तो भूल गया, अब उन चीजों से फर्क पड़ रहा है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे जो एक्स मेरा ब्रेकअप हुआ था, आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी सुनी होगी। उस टाइम पे मेरे को भी डर लगता था उन रोड पे जाने से, या फिर कैसे जाऊंगा यार, मेरे को तो याद आएगी उसकी, उसके साथ बिताए पल, उसके साथ चाय पी थी, उसके साथ ये किया था, हर चीज याद आएगी। मैं परेशान होता था उस टाइम पे। लेकिन अगर मैं आज बताऊं समय के हिसाब से, आज मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। आज मैं खुश हूं, आज मैं जा सकता, आराम से घूम सकता हूँ। क्यों? समय हर चीज चेंज कर देता है, ये विधि का नियम है, भगवान का नियम है। अगर भगवान आपको ऐसे पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रखेगा क्या? भगवान ने सबके लिए कुछ रूल्स बनाए यार, हर चीज का एक समय होता है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। आप रियलिटी पे जज करो, आप हजारों वीडियो देख लो, आदत छूट जाएगी, ये कर लो, अरे नहीं छूटेगी। आदत कब छूटेगी? जब तक आप समय नहीं दोगे चीजों को। ऐसा नहीं कि यार याद करते रहो 24 घंटे, हाँ छूट जाएगी, ऐसे थोड़ी आदत छूटती है। आदत कब छूटती है? आदत मान लो, अगर मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया सोने का, और एक चीज मान लो, जैसे मान लो मुझे खाने की बहुत आदत, बहुत खा रहा हूँ, खा खा के बहुत मोटा हो गया, फैमिली बोल रहे, हर एक लोग बोल रहे, फिर बोलेंगे चलो इसकी खाने की आदत छुड़वा दो, उसको खाना ही मत दो। मेरे को खाना नहीं देंगे, कितनी तकलीफ होगी, खाना नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतना खाने वाला इंसान को अगर इतना दिया जाएगा, सिर्फ इतना सा दिया जाएगा, उसका मन नहीं भरेगा। थोड़ा एक दिन इतना दिया, थोड़े दिन इतना दिया, धीरे 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 करके, तो फिर उस इंसान की ना आदत लग जाती है उस इंसान को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त ना मेरा मतलब उसने ना मतलब घर वाले से बहुत प्यार था, हर चीज थी उसके, और उसके घर वाले ना बहुत मस्तीखोर था। उसको ना घर वाले ना बोर्डिंग में डाल दिया, मतलब बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। ये बात है आई थिंक सो जब हम 11th में थे तब की बात है। तो उसको बोर्डिंग में डाल दिया उस बंदे को। तो उसको बहुत आदत थी, मम्मी हाथ में हर चीज देती थी, खाना पीना, कपड़े वपड़े सब। लेकिन जब वो बोर्डिंग में गया ना, स्टार्टिंग में बहुत रोया वो, क्योंकि हर चीज खुद करनी पड़ती थी उसको। खाने जब खाना मिलता था, उसके बाद खाना खाओ, खुद थाली दो, उसके बाद कपड़े भी खुद दो, खुद नहाओ, उसके बाद हर चीज खुद करो, ठीक है ना। पानी गर्म खुद करो नहाने के लिए, या फिर मतलब जैसे कपड़े खुद अपने प्रेस करो, या फिर कपड़े अपने खुद धो, अंडरवेयर खुद धो, हर चीज। तो उसको इतना तकलीफ हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि आदत थी उसको, हर चीज आसानी से मिल रही थी, हर चीज उसको सब मिल रहा था। तो वो आदत छूटी तो इतनी तकलीफ होती, धीरे 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 वो आदत छूट के किसी और चीज की आदत लग जाती। जैसे उसको आदत लग गई खुद सारी चीजें करने की, हर चीज करने की आदत लगी, काम भी खुद करने लगा। जब वो बोर्डिंग से वापस आया, उसने हर स्टोरी बताई, और वो खुद बताता है कि आज मैं हर काम अपना कर लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं कर पाता अभी, तो मतलब अभी हो गया, लेकिन हाँ रियलाइजेशन है तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। अब मेरे को आदत मिट गई उन चीजों की। वैसे ये आदत उसकी इंसान की आपकी जो लगी है, वो दूर चला गया। ये आदत जो है ये तब छूटेगी जब आप किसी और चीजों की आदत में पड़ोगे। जिम जाना, जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैंने बताया था, मेरे को जिम की आदत लग गई थी। मेरे को यादें आती थी, यहाँ घूमूंगा कैसे होगा, तो मैंने ना अपने माइंड से वो चीजें निकाल दी थी, और फर्स्ट जिम जाना है, सेल्फ लो करना है, धीरे 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 वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। और मेरे को इतनी आदत लग गई जिम की कि वो जो मेरे माइंड में थॉट्स है ना, कि उसकी आदत, उसकी याद, वो सारी चीजें निकल गई, क्योंकि मेरे माइंड में 24 घंटे जिम चलता था। मैं वीडियोस देखता था, बॉडी कैसे बनाए, सिक्स पैक कैसे बनाए, ये सारी चीजें करता था मैं। तो जब कई चीज किसी चीज की आदत लगी है, उस चीज की आदत तभी हटेगी तब जब तक आप किसी नई चीज को एडिक्ट नहीं हो जाती, या फिर कोई नई चीज आपकी लाइफ में नहीं आ जाती, तब तक आप एडिक्ट नहीं हो पाओगे, कि तब तक आप उन आदतों से नहीं निकल पाओगे। अगर किसी नई चीज में एडिक्ट नहीं होगा तो नई चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। देखो मैंने लोग बोलते हैं ना समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन समय पे सब मत छोड़ो। अपने आप से थोड़ा सा मतलब कुछ कोशिश करो। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, हाँ भगवान दे देगा, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, 1 लाख देगा भगवान। लेकिन भगवान बोलता है तू पूजा तो कर, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी कर। तू मेहनत करेगा और तेरी मेहनत में दम है, तुझे 1 नहीं 2 लाख दूंगा मैं। तू मेरी पूजा भी कर रहा है, तू मेहनत भी कर रहा है, दोनों चीज करा तो डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन नहीं, भगवान का नाम लो बस, मेरे को 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कैसे मिलेंगे?
अगर मेहनत नहीं कर रहा है। वैसे अगर आप खुद हिम्मत ही नहीं करोगे मूव ऑन करने की, खुद हिम्मत ही नहीं करोगे उन चीजों से निकलने की, सिर्फ हाँ वक्त पे छोड़ दो, वक्त निकाल देगा, वक्त, टाइम इज हिल, टाइम इज हिल, टाइम हर चीज को हिल कर देता, टाइम इज हिल एवरीथिंग। अरे ऐसे नहीं मूव ऑन होगा, ऐसे नहीं निकलोगे एडिक्टेड। आपको खुद भी प्रयास करना होगा। जब भी थॉट्स आ रहे, चलो हाँ आ रहे, सोच लिया, क्या हो गया, सोच लिया, आदत है, हाँ वहां जाते थे, आ गया, निकालो। ऐसे मिचौले क्यों नहीं सोचते आप ना उस टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हो, जब वो आदत, वो जो याद आती है ना, इमोशनल हो जाते हो उस टाइम पे। अरे यार कितने अच्छे थे ना, फिर रोना, फिर आंखें भर जाते, फिर रोना शुरू कर देते हम लोग। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से क्या होता है, आप और ज्यादा वीक हो जाते हो उन चीजों में। वो चीज आपके ऊपर हावी होनी, जब आपको लग रहा है कि उसकी आदत है या फिर उसकी याद आ रही आपके ऊपर हावी हो रही, तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो। आदत कुछ नहीं, आदत सिर्फ एक समय के लिए लगी होती है किसी चीज की। आदत के देखो, आपको एक पिक्चर बताता हूँ मैं, अजय देवगन का एक मूवी आया था, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और उस मूवी में अजय देवगन ने एक डायलॉग बोला है, जब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, उससे वो अलग होते, तब उन्होंने बोला था एक लाइन कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, सिर्फ आदत की बात है, थोड़े समय के बाद मेरी भी छूट जाएगी, तुम्हारी भी छूट जाएगी। ये चीज बोली, और ये सच है। समय के बाद आप जो आज आपको दुनिया लग रहा है, जब आपको लग रहा है सब खत्म हो गया है, एक समय के बाद आप खुद को ऐसा फील कराओगे कि यार एक समय ऐसा लगता था, आज कुछ नहीं लग रहा। ये अभी लग रहा है भाई साहब, अभी थोड़े समय के लिए लगेगा, अभी पूरा रोना भी आएगा, अभी याद भी आएगी, हर चीज होगी। समय हर चीज, लोग बोलेंगे 1 साल हो गया फिर भी मेरे को आदत नहीं, फिर भी मैं रोता हूं, तो गधे, उनकी बात मत सुनो। ये जो बोलते ना कमेंट करके 1 साल हो गया, 10 साल हो गया फिर भी नहीं भूला, तो 10 साल हो गया फिर भी नहीं भूला, वो तो 10 साल के बाद शादी भी करके बच्चे पैदा कर लेगी और घूमे फिरेगी। और तुम लोग ऐसे हो जो नल्ले की तरह 10 साल तक उसको याद करोगे, तो तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ेगा। लेकिन अगर मैंने क्या बोला, जब तक आप अंदर से खुद को अगर वहां तक लेके नहीं जाओगे, अगर नहीं मैं भगवान पे छोड़ दूंगा, समय पे छोड़ देता, सब ठीक हो जाएगा, चलो समय सब ठीक कर देगा, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, समय थोड़ी ठीक करेगा, समय ठीक करता है, लेकिन समय के साथ आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा, खुद को भी थोड़ा सा नई चीजों में डालना पड़ेगा। अगर आप खुद को नई चीजों में डालोगे ना, तो धीरे धीरे समय उन चीजों को हटाता जाएगा और नई चीजें लाता जाएगा। और जैसे नई चीजों में जाओगे तो जो पुरानी यादें, वो सारी चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। अगर याद आती भी है फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगी, वो मोमेंट्स आपको तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में नई चीजें आ गई। इसीलिए सिंपल चीज है, आदत से निकलने के लिए कुछ नहीं करना है, नई चीजों को लाने की कोशिश करो, मन नहीं करेगा, ये मन बार बार आपको वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन अगर मन को कंट्रोल में नहीं करोगे तो फिर आप उस एडिक्शन से, उस आदत से नहीं निकल पाओगे। मन को बार बार कंट्रोल करो, अपने मन को यहाँ डालो, वहां लेके जाएगा, खींचेगा, खींचो, यहाँ डालो। दिन में 4 बार ऐसा होगा, 10 बार होगा, 15 बार होगा, चलने दो। स्टार्टिंग में 15 बार हो रहा है, 2 दिन के बाद 10 बार होगा, 10 दिन के बाद 5 बार होगा, 1 महीने के बाद 4 बार होगा, फिर 2 महीने के बाद 2 बार होगा, और 6 महीने के बाद 1 बार होगा, और फिर उसके बाद तो होगा ही नहीं, कभी कभी होगा। और होगा तो फिर तब तो आदत से निकल ही जाओगे, तब फिर तकलीफ भी नहीं होगी। अभी सिर्फ समय पे छोड़ दो, समय के हिसाब से सब हो रहा है, समय की वजह से हो रहा है सारी चीजें, और कुछ नहीं। आदत है, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगी। आदत लगी ना, आदत एक ऐसी चीज यार, आप खुद सोचो ना, किसी चीज की आदत लग गई थी स्कूल टाइम पे, किसी को सिगरेट की, किसी को दारू की, किसी की छूट जाती है। छोड़ते ना तब बहुत तकलीफ होती है यार, दारू नहीं छूट रहे, नहीं छूट रहे, छूट जाती है, बहुत सारे लोगों की छूट जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं छोड़ते, वो गधे होते हैं, नहीं यार आदत नहीं छूटेगी, उनको छोड़ना नहीं है इसीलिए। और जिसको सच्ची में नहीं छोड़ना है ना, नहीं यार मेरे को उसको छोड़ना है, नहीं उसकी यादों में रहना, रहो। लेकिन जिस इंसान ने नहीं मेरे को मूव ऑन करना है, वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो, आप निकलना चाहते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, मेरी बात याद रखना, ये दिमाग में फिट कर लो, एक मोटिवेशन की तरह फिट कर लो कि ये जो अपने दिमाग है ना, इसको ढक्कन खोलो और ये डाल रहा, ये जो समय है ना, ये समय आपको इन चीजों से निकाल देगा, आराम से निकाल देगा। तकलीफ होगी, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा सा आप भी पुश करना, ऐसे नहीं कि समय पे छोड़ दो, थोड़ा सा आप खुद पुश करो। भगवान बोल रहा है कि थोड़ा सा तू मेहनत कर, मैं तेरे को हाथ देके अपने आप खींच लूंगा। भगवान प्लीज मेरे को इन चीजों से निकाल दो, निकाल देगा। भगवान बोल रहा है तू थोड़ा सा तो कोशिश कर, मैं खड़ा हूं ना, मैं तेरे को उठा के ले लूंगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा कोशिश आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ होगी, दर्द होगा। आज दर्द होगा यार, जख्म होती है ना, तो स्टार्टिंग में वो जख्म थोड़ा सा दर्द देती है, लेकिन धीरे धीरे वो हिल हो जाती है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, फिर उसका दर्द नहीं होता, स्टार्टिंग में दर्द होता है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदतें छूट जाएगी समय के हिसाब से। समय पे मत छोड़ो, समय पे तो छोड़ दो, लेकिन खुद भी थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, अपने आप निकल जाओगे। दर्द होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि आपको दर्द ना हो, दर्द होता ही है। बिना दर्द का कोई मूव ऑन नहीं करता, और जो बिना दर्द के मूव ऑन करता है वो प्यार ही नहीं होता। सिंपल सी चीज है।